पश्चिम बंगाल के पश्चिम में गौरीपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में किशन नाम का एक अनाथ लड़का रहा करता था। उसके जन्म के तुरंत बाद उसकी माँ और 5 साल की उम्र के बाद उसके पिता का देहांत हो गया था। इस वजह से गांव के सभी लोग उसे मनहूस समझते थे। एक दिन भैया, मैं अपना घड़ा यहाँ रख रहा हूँ, पहले आप सब ले लीजिए, फिर मैं ले लूँगा। अरे हो गया मदन, आज का दिन पूरा का पूरा बर्बाद हो गया है। वो तो होगा ही, इस मनहूस का चेहरा जो देख लिया सुबह सुबह, दिन तो बुरा जाने ही वाला है। बिल्कुल सही कहा आपने। अपने माता पिता को तो बचपन में खा लिया और अब कैसे मजे से घूम रहा है, देखिए। आप लोग ऐसे क्यों बोल रहे हैं? माँ बाप को तो भगवान ने छीन लिया है, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने क्या किया? नाटक तो देखो इसके। गलती तो तेरे माँ बाप की थी कि तुझ जैसे मनहूस को पैदा किया, और नहीं तो क्या। दूसरा कोई गांव होता तो ऐसे मनहूस को सब मिलाकर मार देते। ये तो हम लोग अच्छे हैं कि हमने कुछ किया नहीं। हिम्मत तो देखो इसकी, यहाँ पर पानी लेने आया है। जाकर पत्ते वाले तालाब से पानी ले आ। पत्ते वाले तालाब का पानी वो तो बहुत ज्यादा खराब है। वो पानी मैं कैसे पीऊंगा? तुम्हारे जैसे लड़के के लिए यही सही है। जैसी काली सूरत वैसे ही काली सीरत भी है। चल अब दूर हट जा मेरे सामने से। पानी कोई पानी पिला दो। हे भगवान, खुद से पानी लेकर पानी पीने की ताकत भी नहीं है मेरे अंदर। हे भगवान, अब तो इस शरीर के समाप्त होने का समय आ गया है। लेकिन जिंदगी भर कठोर तपस्या करके जो सिद्धि मिली है वो तो इस शरीर के साथ ही नष्ट हो जाएगी। हाय हाय हाय। अगर किसी को मैं ये अपनी सिद्धि देकर चला जाता तो मुझे मरने के बाद शांति मिलती, लेकिन ऐसा कौन हो सकता है? प्रणाम गुरुजी, मैं आपके लिए रात का खाना लेकर आया हूँ। तू आज फिर इतने कष्ट करके मेरे लिए खाना लेकर आया है? इसमें कष्ट की क्या बात है गुरुजी? आपके लिए तो मुझे कुछ भी करना पड़े, मुझे उससे खुशी मिलती है। मिल गया, मुझे तो मिल गया है। तू एकदम ठीक वक्त पर आया है किशन। क्यों गुरुजी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बेटा, मेरे इन आखिरी वक्त में तूने जो मेरी सेवा की है, मेरा अपना बेटा भी नहीं करता। बहुत सेवा की है। ये सब बोलकर आप मुझे लज्जा दे रहे हैं गुरुजी। नहीं किशन, ये बात बिल्कुल सच है। मैं तेरी सेवा से प्रसन्न होकर अपनी कुछ अर्जित शक्तियाँ तुझे उपहार में देना चाहता हूँ बेटा। इसी दिन के तो मैं इंतजार में था। कैसी शक्तियाँ गुरुजी? काला जादू की शक्ति। हाँ, जिस शक्ति का सही उपयोग करने पर फकीर भी राजा बन सकता है और गलत उपयोग करने पर राजा भी फकीर बन जाता है। इस शक्ति की मदद से मैं बहुत अमीर आदमी बन जाऊंगा गुरुजी। ये शक्ति तुझे सिर्फ अर्थ नहीं, बहुत ताकतवर भी बना देगी। लेकिन सावधान, इसकी मदद से कभी किसी का बुरा मत करना।
नहीं गुरुजी, मैं कभी इसका गलत उपयोग नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, कल कौशिकी अमावस्या की रात है। मैं कल ही तुझे अपनी शक्तियाँ दान कर दूंगा। उसके अगले दिन थी कौशिकी अमावस्या। चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था। उस अंधेरे में घर के पीछे के जंगल के बीच काल भैरव अपना योग कुंड जलाकर ध्यान में बैठा हुआ था और सामने बैठा हुआ था किशन। काल भैरव अपने कमजोर शरीर लेकर दृढ़ कंठ से मंत्र का उच्चारण कर रहा था और वो भी लगातार। ओम ह्रीं क्लीं काल भैरव क्लीं फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं काल भैरव क्लीं फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं काल भैरव क्लीं फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं काल भैरव काली फट स्वाहा। मालिक, ओ मालिक, उठिए मालिक। हाँ, उल्लू, उल्लू तू यहाँ? बात क्या है मालिक? आप यहाँ पर ऐसे लेटे हैं और ये बूढ़ा यहाँ मरा पड़ा है। ये सब हुआ क्या है? कल रात मेरा सपना पूरा हो गया उल्लू। कल रात काल भैरव ने मुझे अपनी सारी शक्तियाँ दे दी और खुद ने समाधि ले ली है। लेकिन आपके हाथ में ये कैसा निशान है मालिक? अरे ये कहाँ से आया? ये तो पहले नहीं था। लगता है कल रात को ही हुआ है। ये मेरी शक्ति का निशान है शायद। लेकिन काल भैरव ने अपनी पूरी शक्ति आपको क्यों सौंप दी? तू हमेशा पूछता था ना कि मैं काल भैरव की पूजा क्यों करता हूँ। हाँ, आप बिना कारण इतनी सेवा कर रहे थे इसकी, इसलिए मुझे हैरानी हुई थी। मुझे पता था काल भैरव का कोई नहीं था और आखिरी वक्त में लोग थोड़े भावुक हो जाते हैं, इसलिए सोचा आखिरी वक्त पर उनकी थोड़ी सेवा करूंगा तो वो खुश हो जाएंगे और खुश होकर अपनी सारी शक्ति आपको दे देंगे। वाह 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 वाह, क्या दिमाग लगाया। अपना काम तो बन गया दोस्त, अब चल। लेकिन काल भैरव की लाश का क्या? उसका सत्कार नहीं करेंगे? नहीं, उसका सत्कार तो यहाँ के जंगली जानवर ही कर देंगे। क्या रे गोपाल, तेरी गाय ने नया बछड़ा दिया है क्या? अरे हाँ मदन, ये क्या कुछ दिन पहले ही हुआ है और पता है अभी 4 लीटर से भी ज्यादा दूध दे रही है हमें। वाह, ये तो अच्छी बात है। अब ये दूध बेचकर तेरी थोड़ी ज्यादा कमाई हो जाएगी। वो तो होगी ही, और गाय के लिए अच्छा चारा भी लेकर आ पाऊंगा मैं। अब वाह वाह, देख उल्लू, ये गाय कितनी सेहतमंद है और कितना दूध भी दे रही है। हाँ मालिक, अभी तो कहा ना गाय ने बच्चा दिया है। हाँ, कितने दिन से ऐसा ताजा दूध नहीं पिया। आहा, कितना गाढ़ा, कितना ताजा दूध। देखकर मुंह में पानी आ रहा है। अरे धन्नू, तुझे क्या हुआ? अभी तो ठीक थी, इतनी बेचैन क्यों हो रही है? आहा, शांत हो जा, शांत हो जा। पता कर उल्लू, इस शक्ति को कैसे काम लगाया जाए, ये सोचना पड़ेगा हम दोनों को। अच्छा, क्या इस शक्ति से आप बहुत अमीर बन सकते हैं? रो मत बेटा, रो मत। उफ, ये बच्चा तो बहुत काय कर रहा है। हाँ, तू क्या बोल रहा था? मैं सोच रहा हूँ कि मैं
बेटा से रोते नहीं, देखो देखो पक्षी आ रहा है। धत तेरी, ये बच्चा तो बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। जैसे तगड़ा शरीर उतनी ही तेज आवाज, झंझट कहीं का। पता नहीं कहाँ से लाई है इसे। बाबू 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 ऐसे क्यों कर रहा है तू? कोई है यहाँ पर? देखिए ना, मेरा मेरा बच्चा कैसा कर रहा है, देखिए ना। मालिक, ये क्या हुआ? आपने बस गुस्से में बच्चे को देखा और बच्चा तो टपक ही गया। यही तो देख रहा हूँ, कहीं ये शक्ति की वजह से तो नहीं हुआ। मेरा बच्चा मर गया। हाय हाय हाय। अभी तक तो बिल्कुल ठीक था वो, अभी क्या हो गया? अब क्या करूं? मालिक, कुछ समझ में आया? समझ में तो आया उल्लू, लेकिन अभी निश्चित होना बाकी है। मालिक, आपकी शक्ति को तो मानना ही पड़ेगा। आपने बस बच्चे को देखा और बच्चा सीधा ऊपर। रुक, अभी और प्रमाण की जरूरत है। अरे मदन, यही तो तेरे बेटे की पत्नी है। हाँ जी, यही है। तो बहू का स्वभाव अच्छा है ना? अब अपने मुंह से और क्या कहूँ भैया, बहू हमारी साक्षात लक्ष्मी है, बहुत ही अच्छी है वो। सच में? हाँ भैया, इतनी हंसमुख और गुणी है कि मैं क्या बताऊँ आपको। वाह, तब तो ये बहुत ही अच्छी बात है। खुश रहो बेटी। बाप रे, देखा उल्लू, लड़की क्या लग रही है। जितनी खूबसूरत है उतनी ही गुणी भी है। हाँ, सास ससुर इतनी तारीफ कर रहे थे, सुना मैंने। उसके अगले दिन सुबह मदन के घर से रोने की आवाज सुनकर सबकी नींद टूट गई। सब मदन के घर जाकर देखते हैं तो मदन की इतनी हंसमुख बहू के मुंह से खून निकल रहा था और उसकी मौत हो गई थी। मदन की पत्नी रोते हुए चिल्लाकर बोलती है, हाय हाय हाय, ये क्या अनर्थ हो गया जी। मेरी इतनी प्यारी बहू को किसने मार दिया, किसने मार दिया उसे? अरे ये कैसे हुआ? इतनी सुंदर प्यारी बहू को कल ही तो देखा था मैंने। आखिर अचानक ये बहू को हो क्या गया? पता नहीं किस मनहूस की नजर पड़ी थी ऐसे सोने जैसी लक्ष्मी बहू पर। इतनी हंसमुख प्यारी बहू मरकर बेजान पड़ी है। ने एकदम ठीक कहा मदन, हमारे गांव को किसी की बुरी नजर लग गई है, वरना मेरी गाय इतनी स्वस्थ थी कि रोज 4 किलो दूध दिया करती थी। हाँ, ये तो मैंने खुद देखा है। कोई बीमारी नहीं और कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि उसका दूध भी सूख गया था। अचानक उसकी हालत खराब कैसे हो सकती है? क्या कह रहे हो? ये तो बहुत ही अजीब बात है। ये कितना अजीब है। अरे इसका तो हंसता खेलता दूध पीता बच्चा आंखों के सामने चला गया। किसकी गलती थी, बता सकते हैं आप? नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। हमारे गांव में किसी की काली नजर पड़ गई है। अरे वाह, मेरी काली शक्ति की वजह से गांव में इतना कुछ हो रहा है। इसी में तुम लोग डर गए? अरे ये तो बस शुरुआत है। उस दिन के बाद से गौरीपुर में जैसे आतंक मच गया। चाहे त्रिपाठी के बेटे की नौकरी पाने के बाद उसका विकलांग हो जाना हो या फिर भुवन की छोटी बेटी की शादी तय होने के बाद उसका फांसी लगाना हो, किशन जिस पर भी अपनी काली दृष्टि डालता था उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती थी। तब गांव के सभी लोग डर से एक सिद्ध बाबा शंकराचार्य के पास जाते हैं और उन्हें सब कुछ बताते हैं। तब वो कहते हैं, तो बताओ तुम सबको क्या किसी पर शक है? शक की बात कर रहे हो? बाबा, हमारे गांव के पीछे एक जंगल में बहुत दिनों से काला जादू करने वाले तांत्रिक रहते थे। लेकिन उनकी मौत तो कुछ दिन पहले ही हो गई थी। गांव के लोगों ने जंगल में उनका छिन्न भिन्न हुआ शव भी देखा था। बाबा,
उसके अलावा हमारे गांव का बुरा करने वाला कोई नहीं है। हम लोग आपस में सब मिलजुल कर रहते हैं। अगर सब कुछ सही रहता तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मैं खुद ध्यान लगाकर देखने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद सब कुछ दिख जाए। एक लड़का जिसका चेहरा तो मुझे दिखाई नहीं दिया, उसके हाथ पर एक निशान है। लड़का? कौन लड़का? क्या वही इन सब के लिए जिम्मेदार है? निशान है? कैसे निशान की बात कर रहे हैं बाबा? एक कंकाल का निशान। गांव के जिस लड़के के हाथ पर ये निशान होगा वही इन चीजों का जिम्मेदार है, वही गांव के लोगों का बुरा चाहता है। ये आप क्या बोल रहे हैं बाबा? तो फिर उस लड़के को जल्दी से ढूंढकर हम लोग जिंदा जला देंगे। उस शैतान को हम गांव वाले मिलकर सजा दे देंगे। चलो उसे ढूंढते हैं, चलो, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। मालिक, मालिक, अनर्थ हो गया। बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है मालिक। मुसीबत? मुसीबत तो गांव वालों के ऊपर आएगी। मुझ पर क्या मुसीबत आएगी? मालिक, आप समझ नहीं रहे हैं। गांव के आखिर में एक सिद्ध बाबा जी रहते हैं। उन्होंने अपने दिव्य दृष्टि से देख लिया है कि गांव वालों का बुरा कौन कर रहा है। हैं? मुझे देख लिया है क्या? नहीं नहीं, आपका चेहरा नहीं देखा है, लेकिन आपके हाथ का ये निशान जरूर देख लिया है और गांव वालों को भी सब बता दिया उन्होंने। ये क्या बोल रहा है तू? ये क्या बोल रहा है तू? हाँ, और गांव वाले बहुत भड़क गए हैं इस बात से। उन्होंने कहा कि उस लड़के को ढूंढकर निकाल ही लेंगे वो। मालिक, अब क्या होगा मालिक? नहीं, इतनी आसानी से मैं हार नहीं मानने वाला हूँ। अगर वो मुझे पकड़ लेंगे तो जिंदा जला देंगे। वो मुझे तब ढूंढेंगे जब ये निशान मेरे हाथों में मिलेगा, तब ना। निशान देख पाएंगे? मतलब निशान तो देख ही लेंगे। ये निशान तो साबुन से धुलकर भी नहीं जाएगा। निशान तो हाथ पर है, अगर हाथ ही नहीं रहेगा तो पहचानोगे कैसे? मालिक, मालिक, ये क्या कह रहे हैं आप अपना हाथ काट देंगे मालिक? जब प्राण ही नहीं बचेंगे तो हाथ का क्या करोगे? अंदर जा और एक कटोरी लेकर आ, जल्दी जा। अब कोई मुझे ढूंढ नहीं पाएगा। कोई भी नहीं। लेकिन मालिक, अब आपके हाथ को देखकर तो गांव वाले और ज्यादा शक करने लग जाएंगे। शक करेंगे? लेकिन क्यों? क्योंकि गांव वाले जान गए हैं कि गुनहगार के हाथ में निशान है और वो तुरंत समझ जाएंगे कि आपने निशान को छिपाने के लिए अपना हाथ काटा है। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। लेकिन ये तो स्वाभाविक है मालिक। समझ तो तब पाएंगे ना जब गांव के एक लड़के का हाथ कटा हुआ रहेगा। अगर बहुत से लड़कों के हाथ कटे हुए तो क्या करेंगे? ये क्या बोल रहे हैं आप? क्या मतलब है आपका? वो लोग मुझे कभी नहीं ढूंढ पाएंगे, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। कौन है? कौन है? कौन है? उल्लू की आवाज? उल्लू की आवाज तो अच्छी बात नहीं होती। अरे बाप रे, मार डाला रे। बचाओ 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 बचाओ। क्या हुआ? क्या हुआ अर्जुन? हाय हाय हाय, ये कैसे हो गया? पता नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। एक आदमी आकर खड़ा हुआ, उसका भी हाथ कटा हुआ था। कुछ समझने से पहले ही उसने मेरा काट दिया।
हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो रहा है हमारे गांव में। आधी रात को सरपंच जी के घर आकर हाथ काट कर ले जा रहा है। सरपंच जी भी यहाँ पर नहीं है, वरना पता नहीं क्या होता। ये सब बातें बाद में करेंगे, अभी इसे अस्पताल ले जाना चाहिए। कोई वैद्य जी को बुलाओ जल्दी से, उसके हाथ से बहुत खून निकल रहा है। इसके बाद से गांव में अजीब अजीब घटनाएं घटने लगी। अंधेरे में एक एक करके 4 लड़कों के हाथ एक आदमी ने काट दिए। चारों लड़कों ने एक ही बात बताया कि एक हाथ कटा हुआ आदमी आकर उनका हाथ काट कर ले गया। पूरे गांव में डर का माहौल छा गया। सभी गांव वाले मिलकर फिर से शंकराचार्य जी के पास पहुंचे और उन्हें सब बात बताई। उन 5 लड़कों में से ही कोई एक लड़का दोषी है। ये आप क्या बोल रहे हैं बाबा जी? हाँ, उसने अपने हाथ के निशान को छुपाने के लिए ये सब किया है। बाबा जी, हमने किसी का क्या बिगाड़ा है जो हम लोगों को इतनी सजा मिल रही है? हमने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा बाबा। मुझे लगता है उन 5 लड़कों को ही जिंदा जला देना चाहिए। ये क्या बोल रहा है मदन? पता है उन 5 लड़कों में से सरपंच जी का लड़का अर्जुन भी है। आप ही कुछ उपाय बताइए बाबा जी, हम पर कृपा कीजिए बाबा। हाँ, अपना निशान छुपाने के लिए उसने ये सब किया है। उपाय है मेरे पास। उन 5 लड़कों को मेरे पास यहाँ लेकर आ। गांव वाले तुम 5 लड़कों पर शक कर रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूँ तुम में से एक ही लड़का दोषी है और बाकी 4 निर्दोष है। मैं निर्दोष हूँ। मैं भी निर्दोष हूँ। मैं भी निर्दोष हूँ। मैं भी निर्दोष हूँ। और मैं तो ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। बस करो, कौन दोषी है कौन निर्दोष ये प्रमाण पर निर्भर है। मैं तुम 5 को एक एक फूल का पौधा दूंगा, ठीक है? अगर उस पौधे में लाल फूल खिला तो इसका मतलब है वो आदमी दोषी होगा, ठीक है ना? और अगर उसमें से काले रंग का फूल खिला, इसका मतलब वो निर्दोष है। जैसी आपकी आज्ञा साधु बाबा। लेकिन एक ही शर्त है, तुम लोगों को अलग अलग घर में रखा जाएगा। ना कोई किसी को देख पाएगा और ना किसी को सुन पाएगा। बाबा जी की बात मानकर 5 लड़के एक एक पौधे लेकर चले गए। देखते ही देखते कुछ दिन बीत गए। लड़के अपने अपने पौधों को बहुत अच्छे से और ध्यान से बड़ा करने लगे और समय के साथ साथ पौधे बड़े होने लगे। उसमें लाल रंग के फूल आए। लाल फूल देखकर चारों लड़कों के माथे पर जैसे बिजली गिर गई। और उसके बाद ये क्या अनर्थ हो गया? फूलों का रंग तो लाल है। अब तो सब लोग मुझे ही दोषी समझेंगे। फूलों का रंग तो लाल आया है, लेकिन बाबा ने कहा था कि जो निर्दोष होगा उसके फूलों का रंग काला होगा। लेकिन मेरे पास तो वो शक्ति है जिसमें मैं इन फूलों का रंग आराम से किसी भी रंग में बदल सकता हूँ। बाबा, मैंने इतनी कोशिश की, इतना ध्यान रखा, फिर भी मेरे फूलों का रंग लाल आया है बाबा। मैं निर्दोष हूँ बाबा। सिपाहियों, इसे बंदी बना लो। इस तरह से बाबा जी सभी लड़कों के पास गए। उन सब के पास ही लाल फूल खिले थे। आखिरकार किशन के पास जाने के बाद उन्होंने देखा कि उसमें काले रंग का फूल है। देखिए बाबा, मैंने कर दिखाया। आपके मुताबिक काले रंग का फूल खिला है मेरे पौधे में। मैंने कुछ नहीं किया है। वही तो देख रहा हूँ। अब तो साबित हुआ कि मैं निर्दोष हूँ। वो तो हो गया,
लेकिन किशन, लाल फूल को तुमने कालू फूल में कैसे बदला ये तो नहीं बताया। ये भी तो बताना था ना। ये आप क्या बोल रहे हैं बाबा? मैं रंग क्यों बदलने जाऊंगा? ये अपने आप ही हुए होंगे। किशन, मैंने तो लाल फूल का पौधा ही दिया था। काले फूल की तो बात मैंने असली दोषी को पकड़ने के लिए कही थी बेटा। इसका मतलब आपने? मुझे पता था एकमात्र काला जादू ही लाल रंग के फूल को काले रंग में बदल सकता है। बाकी चारों के फूल लाल ही है और तुमने साबित कर दिया है कि तुम ही असली दोषी हो। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता बाबा, ऐसा नहीं हो सकता। सिपाहियों, बाकी सबको छोड़ दो। असली दोषी मिल गया है। अब बताओ, आखिर तुमने ऐसी घिनौनी हरकतें क्यों की है किशन? जो किया है बिल्कुल ठीक किया है। ये गांव, इस गांव के लोग, इन्होंने हमेशा मुझे दुख और दर्द दिया है और कुछ नहीं। मतलब क्या कहना चाहते हो तुम? बचपन से मैं अनाथ हूँ। जिस बच्चे को करुणा और प्यार देना चाहिए था, बदले में इन्होंने सिर्फ दुख और दर्द तकलीफ दी है मुझे। ऐसा क्या किया था उन्होंने? दिन रात मुझे ताना मारते, बार बार मुझे मनहूस कहते, पीने का पानी भी नहीं लेने देते। इनको सजा भगवान देता, तुम सजा देने वाले कौन थे? दूसरों का बुरा करके कभी कोई खुश नहीं रह सकता है किशन। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। किशन को सजा देने का अधिकार जमींदार को है। इसे जल्दी से जल्दी वहां लेकर चले जाओ।